सभी किसान भाइयों को नमस्कार। यूट्यूब चैनल फार्मिंग लाइफलाइन पे आपका स्वागत है। किसान भाइयों, आपने वीडियो का थंबनेल तो देखा ही होगा कि आधी खाद की मात्रा, आधा खर्चा और फ़ायदा 2 गुना। जी बिल्कुल सही, ऐसा ही है। किसान भाइयों, किसान को थोड़ी सी समझदारी बरतने की ज़रूरत है। तो वो जो भी खादें बुआई के समय अपने खेत में जो देता है किसान, उसकी मात्रा आधी कर सकता है, आधा पैसा अपना बचा सकता है। और उससे जो तत्व मिलेंगे आपकी फसल को, वो जो पहले जो हम पूरा बैग डालेंगे और एक आधा बैग डालेंगे बाद में, जिस तरीके से मैं बताऊंगा, उसमें आधा बैग डालने के बाद भी पहले से ज़्यादा आपके तत्व उसमें आपकी फसल को मिलेंगे। तो किसान भाइयों, पहली चीज़ तो ये है कि किसान को अकेले एनपीके खादों पे ध्यान न देके, एनपीके मतलब जो मुख्य खादें हैं, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास, उन पे अकेले ध्यान न देके जो सेकेंडरी न्यूट्रिएंट हैं, सेकेंडरी न्यूट्रिएंट में हमारा मैग्नीशियम, कैल्शियम और सल्फर, इन 3 जो एनपीके मुख्य पोषक तत्व हैं, इसके बाद फसलों को जो दूसरे नंबर पे ज़्यादा ज़रूरत होती है वो मैग्नीशियम, सल्फर और आपके कैल्शियम की ज़रूरत होती है। और इन सेकेंडरी न्यूट्रिएंट्स के बाद जो तीसरे नंबर पे ज़रूरत होती है, जिसकी कम मात्रा में ज़रूरत होती है लेकिन वो बहुत ज़रूरी होते हैं, वो हैं आपके माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, जिसमें आपका जिंक आ गया, आपका आयरन आ गया, आपका मैग्नीज आ गया, आपका कॉपर आ गया, आपका मोलिब्डेनम आ गया। ये सब आपके क्या है, सूक्ष्म पोषक तत्व। तो किसान भाइयों, एक चीज़ हमें समझने की क्या ज़रूरत है कि जो हमारी ज़मीन है ना, जिन ज़मीनों का पीएच मान 8 से ऊपर है, उन ज़मीनों में हो क्या रहा है, जो हमारा जो सल्फेट वाली खादें हैं, ये जो आपका मैग्नीशियम सल्फेट हो गया, आपका जिंक सल्फेट और मैग्नीज सल्फेट, आयरन सल्फेट, ये सब खादें अगर हम या तो देते ही नहीं है, अगर देते भी ज़मीन में डालते हैं तो पीएच हाई होने के कारण वो तत्व बॉन्डिंग में आ जाते हैं। मतलब आपका आयरन है, अगर मिट्टी में जांच करवाएं तो आयरन की काफ़ी मात्रा है, लेकिन वो पौधों को उपलब्ध फॉर्म में नहीं है, सारा बॉन्डिंग में है। वो जो भी तत्व हम डालते हैं ना, तो ज़मीन की मिट्टी से जो हमारे आयंस जो है, मेटल्स के आयन है ना, वो उसके साथ चिपक के उससे अभिक्रिया करते हैं और वो बॉन्डिंग में आ जाता है। तो इन चीज़ों से किसान कैसे बच सकता है भाई, ताकि इन सभी खादों पे अगर किसान खर्चा करे और खर्चा करने के बाद भी उसके फसल को वो तत्व नहीं मिल रहे हैं, तो किस प्रकार से किसान अपने खेत में इनको डाल सकता है ताकि ये संपूर्ण किसान की फसल को मिल जाए और अच्छी पैदावार किसान ले सके। तो किसान भाइयों, इसमें हमने क्या करना है कि जैसे मैंने बताया था कि खाद की मात्रा आपकी आधी होगी। कैसे होगी कि सबसे पहले जैसे कि हम एक एकड़ में 1 DAP का बैग डालते हैं, तो हमने एक बैग पूरा नहीं लेना, हमने क्या करना है, केवल 25 किलो DAP लेनी है। और हम 30 से 35 किलो पोटास डालते हैं, तो हमने केवल 20 किलो पोटास की मात्रा लेनी है। ठीक है जी। तो हम करेंगे क्या अब कि जो हमारे जो ये खाद है ना, इनको जो गोबर का तैयार खाद है, जो बिल्कुल पक चुका हो तैयार खाद, अब हमारा 25 किलो DAP हो गया प्लस 20 किलो पोटास हो गया, 45 किलो हो गया। तो लगभग 1.5 क्विंटल के करीब आपने गोबर का तैयार खाद ले लेना है। उस खाद के अंदर आपके इन खादों को मिला देना हो, और मिला के क्या करना, हमने जो हमारे पशु हैं उनका 2 से 3 लीटर मूत्र ले ले और साथ में 2-3 kg ही गोबर ले ले, और उसका पानी में घोल बना के, और जो हमने ये जो देसी खाद तैयार खाद में ये जो रासायनिक खादें मिलाई हैं उसके ऊपर छिड़क के और उसको भिगो लें और उसको अच्छी तरीके से मिला दें। मिला के उसको आप किसी भी पॉलीथीन से 4-5 दिन के लिए ढक के रख दें। अब 3-4-5 दिन बाद में आपने क्या करना है, सो पॉलीथीन हटा के और उसको दोबारा से मिला देना। अगर उसमें नमी की थोड़ी सी कमी है तो वही हमने गोबर और मूत्र का घोल उसमें दोबारा छिड़काव करके उसमें नमी बना देनी है, और उसको दोबारा 9-10 दिन के लिए ढक के रख देना है। 9-10 दिन के बाद किसान भाइयों, आपके लिए वो ज़बरदस्त खाद तैयार हो जाएगा। क्योंकि जो आपका DAP है ना, इसमें क्या है, ये जितनी भी आपकी रासायनिक खादें हैं, ये पानी के साथ संपर्क में आते हैं तो इनमें अभिक्रिया होती है और ये विस्फोटित हो जाता है, और विस्फोटित होकर वो जो आपके तत्व हैं वो पानी में घुलनशील फॉर्म में आ जाते हैं। अब अगर हम इनको खेत में सीधा डालते हैं ना, तो जैसे ही पानी मिलता है ये घुलते हैं ना, तो इसमें आपके बहुत सारे मेटल्स आयन हैं हमारी मिट्टी में, बहुत सारे, उनके साथ वो बॉन्डिंग कर लेगा, और बॉन्डिंग करके वो वाटर सोल्यूबल फॉर्म में नहीं रहेगा और पौधा उसको नहीं ले पाएगा।
अब इससे क्या फ़ायदा होगा, क्योंकि किसान भाइयों हमने गोबर का तैयार खाद लिया है, और गोबर का खाद आपको पता है वो प्योर ऑर्गेनिक कार्बन है, क्योंकि उसमें मिट्टी नहीं है भाई। वो आपका जो पशु है वो घास फूस हरा चारा खाता है और उन सब को वेस्ट के रूप में निकालता है, ठीक है। तो ये जो हमारे इसमें देसी खाद में मिला दिया, तो वो जैसे ही सारा विघटित होगा वो देसी खाद उसको अवशोषित कर लेगी, और फिर हम अपने खेत में वो खाद देते हैं तो वो अपनी फसल को संपूर्ण मिलेगा, धीरे धीरे मिलता रहेगा। दूसरी चीज़, अगर वो उस टाइम भी मिट्टी में जाता है, थोड़ी बहुत बॉन्डिंग की कोशिश भी होगी ना, तो आपको पता है कि आपके खेत में जो माइक्रोब्स हैं, सूक्ष्म बैक्टीरिया, वो सबसे ज़्यादा कब पनपते हैं, जब हमारे खेत में देसी खाद ऑर्गेनिक कार्बन हम डालते हैं, ऑर्गेनिक मैटर डालते हैं। देसी खाद डल गया तो उसकी तरफ आपके बैक्टीरियाज है वो आकर्षित होंगे, उनका भोजन है वो, उनका घर है वो उसको क्या करेंगे, वो जो ऑर्गेनिक आपका जो तेजाब छोड़ते हैं, तो उनसे क्या होगा, इनकी बॉन्डिंग अगर होती भी है तो वो टूट जाएगी, वो उपलब्ध फॉर्म में आ जाएंगे। तो इस तरीके से किसान भाइयों आप आधी मात्रा दे के वो आपकी फसल को संपूर्ण लग जाएगी, ठीक है। और अब जो आधा पैसा इसमें बच गया ना, उस पैसे को आप आपके जो सेकेंडरी न्यूट्रिएंट हैं, जैसे मैग्नीशियम की बात करें तो आपका 580 से 600 रुपये का आपका 25 केजी का बैग आता है। अगर आप इफ्को स्टोर से परचेज करके देखो, वहाँ से मिल जाएगा आपको 25 केजी। आपका मैग्नीशियम सल्फेट है वो 2 एकड़ के लिए बहुत है। दूसरा आपका कैल्शियम और ये सल्फ़र है। अब सल्फ़र आप सीधा सल्फ़र बेंटोनाइट जो दाल के फॉर्म में आता है उसको भी परचेज कर सकते हो, 80% 90% पाउडर आता है, उसको भी उपयोग कर सकते हो। और सबसे अच्छा और सस्ता साधन है इसका आपका जिप्सम अगर आप परचेज करते हो तो उसके अंदर आपको कैल्शियम और सल्फ़र भरपूर मात्रा में मिल जाएंगे, और आपका वो सस्ता भी है। लगभग अगर हम अचल RDC डिपार्टमेंट से लेते हैं, गवर्नमेंट से सब्सिडी से, तो 108 रुपये के आसपास का वो बैग हमें दे देते हैं इसका जिप्सम का। तो उससे क्या होगा, सेकेंडरी न्यूट्रिएंट में आपके कैल्शियम की और सल्फ़र की दोनों की पूर्ति होगी, प्लस आपने मैग्नीशियम परचेज कर लिया तो मैग्नीशियम सल्फेट, मैग्नीशियम की पूर्ति होगी, ठीक है। इसके बाद बताते हैं आपका आयरन सल्फेट और जिंक सल्फेट, जिनकी के हाई pH वाली ज़मीनों में कमी मिलती है, और उसको सीधा ज़मीन में डालते हैं तो वो बॉन्डिंग में जाता है। तो हमने क्या करना, हमारी जितनी भी सल्फेट वाली खादें हैं, मैग्नीशियम सल्फेट, आयरन सल्फेट, जिंक सल्फेट, कितनी मात्रा है इनकी, 8-8 10 केजी की मात्रा है 1 एकड़ के लिए। तो इनको 50 केजी के आसपास हमने तैयार गोबर का खाद लेंगे, उसी तरीके से उसको मिला के गोबर और मूत्र के घोल से उसको भिगो देंगे और 8-10 दिन के लिए ढक के रख देंगे, बीच में एक बार उसको मिला देंगे, तो वो बिल्कुल तैयार फॉर्म में तैयार हो जाएगा। दूसरी चीज़ का और ध्यान रखना है किसान भाइयों कि हम जो फास्फेटिक खादें देते हैं ना, सिंगल सुपर फास्फेट, डाई अमोनियम फास्फेट, DAP और SSP, उनके साथ हमने ये खादें जो सल्फेट हैं ये नहीं देनी है। फास्फेट और सल्फेट कभी भी साथ नहीं दे सकते, ये बॉन्डिंग में आ जाते हैं, उससे आपका जैसे आयरन फास्फेट, जिंक फास्फेट, ये सब बन जाते हैं और कोई भी तत्व इनमें से आपकी फसल को नहीं मिल पाएगा। इसलिए आप कोशिश करें कि जो आपकी फास्फेट खादें हैं, फास्फोरस वाली खादें हैं, उनको आप थोड़ा सा जहाँ पे आपके जो भी फसल बो रहे हैं उसका जड़ क्षेत्र जितना गहरा होता है उतनी गहराई पे कल्टीवेटर से बिजाई करवाएं। और ये जो खादें हैं इनको आप भूमि में छिड़क के भान से पहले जो चलाते हैं हमें ज़मीन की तैयारी के समय, उस टाइम में दे सकते हैं। तो ये इकट्ठे नहीं पड़ेंगे तो इनके बॉन्डिंग में आने के चांसेस कम से कम रहेंगे। दूसरा, इसके बाद ये आपके सूक्ष्म पोषक तत्व हैं किसान भाई, आपको पता आजकल चिलेटेड जिंक आती है, प्लस आपका चिलेटेड आयरन भी आता है, चिलेटेड मैग्नीज भी आता है, और एक मिक्स माइक्रो न्यूट्रिएंट, ये जो सूक्ष्म पोषक तत्व जितने भी हैं ये सभी मिक्स फॉर्म में आते हैं और वो भी चिलेटेड फॉर्म में आते हैं, उसको यूज़ कर सकते हो आप। चिलेटेड न्यूट्रिएंट्स जो है ना उनको ज़मीन में देते हैं या फोलियर से देते हैं तो वो बॉन्डिंग में नहीं आते, क्योंकि वो जो है ना आपके एक चिलेट्स का आवरण होता है, उस तत्व के बाहर एक चिलेट का आवरण होता है, वो उसको बॉन्डिंग में आने नहीं देता, अभिक्रिया करने नहीं देता मेटल आयंस के साथ। तो किसान भाई इस तरीके से आप जो है ना आपके खाद का आधा खर्चा बचा सकते हैं। जो खर्चा बचा है ना आपका, उसको आप दूसरी खादों पे यूज़ कर सकते हैं, तो आपके फसल को जो है संपूर्ण पोषक तत्व मिलेंगे और आपकी अच्छी बढ़वार होगी, अच्छी ग्रोथ होगी और आपको बहुत अच्छा उत्पादन मिलेगा। तो किसान भाइयों
आगे भी आपको मैं बहुत महत्वपूर्ण जानकारी देता रहूँगा। आप इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि आप सब्सक्राइब करोगे तो जब भी मैं नया वीडियो डालूंगा तो आपको पता लग जाएगा। फार्मिंग लाइफलाइन YouTube चैनल पे नया वीडियो डल गया है। किसान भाइयों नमस्कार, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।